नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो धनु राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करिएगा अगर आप अपने लाइफ में बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही क्लैरिटी के साथ क्लियर करेंगे और आप जरूर कुछ इस वीडियो से लेकर के जाएंगे अपनी लाइफ की बेहतरी के लिए। अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करते हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जनवरी 2023 से जब शनि की 7.5 खत्म होगी 17 जनवरी 2023 से, तो इससे क्या क्या पॉजिटिव परिवर्तन आपके लाइफ में आएगा, क्या क्या एग्जैक्टली जनवरी 2023 से क्या क्या होगा, क्या क्या पॉजिटिव परिवर्तन आपके लाइफ में आएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ पिछले 7 साल में आपने क्या क्या खोया है और आपने क्या क्या पाया है। जो आप खो चुके हैं उसको आप कैसे रिकवर करेंगे 2023 से, और जो कुछ आपने पाया है पिछले 7 साल में उसका बेनिफिट कैसे लेंगे आप और उससे कैसे आप 2023 से आगे बढ़ेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ किन बातों को आपको 2023 से ध्यान अब रखना चाहिए, आगे जो एक्सपीरियंस आपको 7 साल में मिला है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अंत में ऑफकोर्स रेमेडीज पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि 7 साल में आपने क्या क्या खोया और क्या क्या पाया। जब आप इस चीज को समझेंगे तभी आप आगे प्लानिंग 2023 से बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं खोने की बात करूं कि क्या क्या आपने खोया है पिछले 7 साल में, तो सबसे पहले आपको मानसिक परेशानी हुई है। पिछले 7 साल में आपको मानसिक परेशानी हुई, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको कईयों को हुई है। मैं नहीं कहता हूं अब संभावी रूप से सबके लिए हुई होंगी, क्योंकि शनि की स्थिति पर भी निर्भर करता है कि किसकी कुंडली में कैसे बैठे, लेकिन मानसिक परेशानी तो सबको हुई है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कईयों को हुई है। अपनों से आपकी दूरियां बढ़ी, अपनों ने आपको कष्ट दिया, अपनों से आपकी परेशानी हुई। कभी आप जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे वो चीज़ अपनों ने आपके साथ किया, लोगों ने आपके साथ किया, ये आपने खोया। उसके साथ साथ कईयों के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हुई 7 साल में, प्रोफेशन में कईयों के जॉब गए, कईयों का जो बिजनेस है बिजनेस में काफ़ी लॉस गया, कई लोग लोन में गए। ये सारी परेशानी आपको पिछले 7 साल में रही हैं, और जो निश्चित रूप से रही वो ये रही कि मानसिक परेशानी तो सबको हुई, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम सबको हुई। तो ये सारी परेशानियां आपको 7 साल में हुई, ये सब आपने खोया, लेकिन आपने पाया क्या, इसको भी पहले समझ लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे कि 2023 से आप कैसे बेनिफिट लें इन चीज़ों का। तो 2023 जो 7 साल में आपने पाया है, जो सबसे पहली चीज़ पाया आपने कि आप मैच्योर्ड हुए। शनिदेव ने बहुत कुछ छीना, बहुत कुछ छीन के क्या किया, आपको मैच्योर्ड किया, दुखों को झेलने की शक्ति आई, ये आपने पाया है। आपको मैं अवश्य कहता हूं कि 7 साल पहले बुरे सिचुएशन को संभालने की जितनी शक्ति आप में थी, अब बुरे सिचुएशन को संभालने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर निश्चित रूप से बढ़ गया। तो दर्द को झेलने की शक्ति आपके अंदर आई। उसके साथ साथ आपको अपनों और परायों का फर्क समझ में आया कि कौन अपने हैं कौन पराये हैं। आदमी की रियल पिक्चर शनिदेव ने आपके सामने दिखाई। ये आपने पाया कि आप इंसान को समझ गए, दुनिया को समझे कि इंसान कैसा होता है, इंसान अपने स्वार्थ के लिए क्या कर सकता है, और कौन से लोग एक्चुअल में आपके हितैषी हैं या कौन से लोग नहीं हैं। आपको परिवार की भी असलियत शनिदेव ने समझाई। तो ये लोगों को समझना आपको आ गया। उसके साथ साथ धर्म से और ईश्वर से आपका जुड़ाव बढ़ा। जब कष्ट बढ़ा तो धर्म से जुड़ाव बढ़ा, अध्यात्म से जुड़ाव बढ़ा, आपकी आध्यात्मिक प्रगति हुई, धर्म से आपका जुड़ाव बढ़ा, ईश्वर से जुड़ाव बढ़ा, ये आपने पाया। और आपने क्या पाया, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपका अनुभव बढ़ा। अगर सच कहूं तो ये 7 साल की 7.5 ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुभव दिया। तो ये सब जो अनुभव आपको मिला, ये सब जो आपने पाया, इन सब चीज़ों का बेहतरीन इस्तेमाल 2023 से आपको करना है। हम अभी आ रहे हैं कि 2023 से क्या क्या परिवर्तन आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन पहले बात करते हैं जो ये चीज़ें आपने पाई हैं। अब आपको पता है कि 2023 से किन लोगों के साथ हमको चलना है, किन लोगों के साथ नहीं चलना है। अब आपको पता है कि किन लोगों के लिए हमको इमोशनल होना है, किन लोगों के लिए इमोशनल नहीं होना है। अब आपको पता है कि अपनों को दर्द में देखकर अब हमको बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि अपनों की भी असलियत आपको दिखाई पड़ी है। तो ये सब चीज़ें आपको 2023 से काम आएंगी। आपको अब पता है कि सब पर विश्वास नहीं करना है। तो 2023 से आप एक मैच्योर्ड वे में आगे बढ़ेंगे। ये ज्ञान सब आपको मिला है और इसका इस्तेमाल आप करिए। उसके साथ साथ अब जो 2023 से परिवर्तन आने वाला है, देखिए, सबसे पहले अगर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही हैं तो उसमें 2023 से कमी आएंगी। मानसिक परेशानियां किसी भी चीज़ को लेकर के चल रही हैं तो 2023 से वो कमने लगेंगी, जनवरी 2023 से। अगर आपके प्रोफेशन में आपका जॉब चला गया तो जॉब 2023 से मिलने के पूरे चांस बनेंगे। अगर जॉब में वर्क एरिया में प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर बेहतर होंगी चीजें, ऐसा चांस 2023 जनवरी से बनेगा।
बिजनेस में लॉस गया है आपका, मैं ये नहीं कहूंगा कि 2023 आएगा और अचानक से रिकवर हो जाएगा। देखिए, अगर आपने 7 साल में चीज़ों को खोया है तो उसको 1 साल में आप रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ बिजनेस में आपने खोया है वो धीरे धीरे रिकवर होने लगेगा 2023 से, शनिदेव जब अपनी जो है पूर्ण प्रभाव 7.5 का आपके ऊपर खत्म करेंगे। तो इन सब चीज़ों में आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस 2023 जनवरी से बनेंगे। संतान से, पत्नी से अगर रिलेशनशिप खराब चल रहा है, अगर डिवोर्स हो गया तो अलग बात है, कईयों के डिवोर्स भी हुए हैं, लेकिन अगर डिवोर्स नहीं हुआ है, संतान से, पत्नी से, फैमिली से रिलेशनशिप खराब चल रहा है, तो वो सब रिलेशनशिप में सुधार होने के चांस 2023 जनवरी से बनेंगे। तो ये सब परेशानियों में आपको सुधार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, 3rd हाउस में शनिदेव गोचर करेंगे, पराक्रम से भाग्य को बेहतर करने का आपके पास चांस होगा, क्योंकि पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। शनिदेव भाग्य भाव पर दृष्टि डाले हुए हैं, पराक्रम में बैठ के जितना पराक्रम करिएगा भाग्य बढ़ेगा। पब्लिक डीलिंग आपकी अच्छी होगी, 3rd हाउस में शनिदेव बैठे हैं। धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने के चांस बनेंगे, 2nd हाउस का लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में बैठेंगे। तो ये सब चांसेस आपके लिए शनिदेव बनाएंगे 2023 से, और जो कुछ मैंने आपको बताया उन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप करिएगा 2023 से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यू हैव अ ट्रीमेंडस एक्सपीरियंस नाउ, वेरी टू मच, बहुत सारे एक्सपीरियंस अब आपके साथ हैं। वो सब एक्सपीरियंस आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मैं जानता हूं 2017 से 2019 तक आपको काफ़ी परेशानी हुई और 2020 से भी परेशानियां हुई, 3rd चरण में भी आकर शनिदेव ने इतनी राहत आपको नहीं दी है, बट यू हैव टू यूज ऑल दोज एक्सपीरियंस। और देखिए, ये सारी बातें मैंने सिर्फ शनि के गोचर से बताया है। आपकी कुंडली में बाकी सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, क्योंकि शनि एक अकेला प्रभावित नहीं करते भाग्य को, बाकी ग्रह भी करते हैं। तो सभी ग्रहों की स्थिति, महादशा किसकी चल रही, अंतरदशा किसकी चल रही, लग्न कुंडली की क्या पोजीशन, नवमांश में सब ग्रहों की क्या पोजीशन है, ग्रहों का सटबल कैसा है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन होता है और एक्यूरेट स्थिति समझ में आती है। तो अगर आप प्रॉब्लम में ज़्यादा हैं तो एक बार कुंडली एनालिसिस भी जरूर करा लीजिएगा। अगर आप हमसे कराना चाहते हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कहीं और अच्छा लगता है तो आप वहाँ भी करा सकते हैं, लेकिन एक बार करा लीजिएगा अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गोचर आधारित परिणाम है 7.5 का। तो 2023 से बाकी चीज़ें भी फैक्टर करेगी, महादशा, अंतरदशा और बाकी ग्रह की स्थिति वो सब कैसी है। रेमेडीज, अब मैंने कहा था रेमेडीज में सूर्य आराधना करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिएगा, पीपल में जल दीजिएगा, पीपल में एक दीपक जलाइएगा शनिवार के दिन, तो ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। ये एक जनरल रेमेडीज है, अदरवाइज कुंडली देखने के बाद रेमेडीज और स्पेसिफिकली क्लियर होती है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेगी। थैंक यू सो मच।